मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने मार्च महीने में ही चौथी बार कर्ज लेकर आर्थिक दबाव के संकेत साफ कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष के आखिरी दौर में सरकार ने शुक्रवार को दो हिस्सों में कुल 2500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। इसमें 1500 करोड़ रुपए 14 साल की अवधि के लिए और 1000 करोड़ रुपए 24 साल की अवधि के लिए उठाए गए हैं। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। यह पूरी प्रक्रिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से मुंबई में पूरी की गई और इस राशि का भुगतान 30 मार्च को राज्य सरकार के खाते में होना है। सबसे अहम बात यह है कि केवल मार्च महीने में ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज अब 18,700 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा 91,500 करोड़ रुपए के करीब पहुंचने जा रहा है। यह आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि राज्य की आर्थिक सेहत पर गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। इससे पहले सरकार 3 मार्च को 6,300 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी थी। इसके बाद 10 मार्च को 5,800 करोड़ रुपए और 17 मार्च को 4,100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। अब महीने के अंतिम चरण में 2,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि योजनाओं, वेतन और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए उसे लगातार उधारी का सहारा लेना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 10 मार्च को लाडली बहना योजना की राशि जारी करने से पहले 5,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जबकि होली से पहले कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की सौगात देने के बाद 3 मार्च को 6,300 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। इसके बाद 17 मार्च को 4,100 करोड़ रुपए और अब 28 मार्च को 2,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेकर सरकार ने मार्च में ही 4 बार बाजार से उधारी ली है। सरकार की ओर से इसे पूंजीगत व्यय के तहत वित्तीय उत्पादक कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं के लिए लिया गया कर्ज बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष और आर्थिक जानकारों का कहना है कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उनका मानना है कि राज्य सरकार की नई लोक लुभावन और हितकारी योजनाओं जैसे लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत जैसी घोषणाओं के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ रही है और यही वजह है कि सरकार को लगातार कर्ज उठाना पड़ रहा है। अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलने वाला है, वहीं एरियर के भुगतान के लिए भी सरकार को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में वित्त विभाग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, नीति आयोग भी मध्य प्रदेश की बढ़ती कर्ज निर्भरता पर चिंता जता चुका है। हाल ही में जारी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने राज्य सरकार के बढ़ते कर्ज और उस पर चुकाए जा रहे ब्याज के बोझ को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। रिपोर्ट में साफ संकेत दिया गया कि यदि रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में राज्य की विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है, क्योंकि बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज और कर्ज अदायगी में खर्च होने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई सरकार लगातार महीने दर महीने कर्ज लेकर अपनी योजनाएं, वेतन और राहत पैकेज चला रही हो, तो यह संकेत होता है कि राजस्व, आय और व्यय के बीच का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को संतुलित कर पा रही है, या फिर चुनावी और सामाजिक योजनाओं का बोझ अब राज्य के खजाने पर भारी पड़ने लगा है। फिलहाल सरकार इसे विकास कार्यों के लिए जरूरी वित्तीय प्रबंधन बता रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। मार्च महीने में 18,700 करोड़ रुपए और पूरे वित्तीय वर्ष में 91,500 करोड़ रुपए का कर्ज इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक गाड़ी फिलहाल उधार के ईंधन पर दौड़ रही है। फिलहाल सरकारी अमले को अप्रैल में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और लाडली बहनों के खातों में राशि पहुंचती रहेगी, लेकिन इसके पीछे उधार की अर्थव्यवस्था का जो जाल बुना जा रहा है वह चिंता का विषय है। क्या सरकार आने वाले समय में टैक्स वसूली बढ़ाकर या फिजूल खर्ची रोककर इस कर्ज को कम कर पाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार अपने खर्चों पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी और कर्ज प्रबंधन के बीच किस तरह संतुलन बनाती है, क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में इसका असर सीधे विकास योजनाओं, कर्मचारियों के भुगतान और जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर भी पड़ सकता है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।